हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे कि परिवर्त आयु ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। यदि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि यदि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभ होते हैं, तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं और स्तंभ होते हैं उसको पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो वो जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो दी गई मैट्रिक्स का क्या होगा, आपका ट्रांसपोज आपको प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर या बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स मूल, जो आपको मूल मैट्रिक्स दी गई जिसका आप ट्रांसपोज हम निकालेंगे, मूल मैट्रिक्स की परिवर्त या ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आयु कहलाती है। परिवर्त मैट्रिक्स आपकी कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। ये हो गई कि आपको जो मैट्रिक्स दे रखी उसकी पंक्तियों स्तंभों में चेंज कर देंगे, स्तंभ उसको पंक्तियों में चेंज कर देंगे, तो जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी तो दी गई मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज निकालते हो उसकी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। अभी जो आप आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे। मान लेते हैं मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, तो मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स को या परिवर्त आयु को ए टी मतलब इसका जो पहला अक्षर है ट्रांसपोज, या ए डैश से प्रदर्शित आप कर सकते हो, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया कि आपको जो जिस मैट्रिक्स का आप परिवर्त मैट्रिक्स निकाल रहे हो उसके उस परिवर्त मैट्रिक्स को किससे, ए टी या ए डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म आपको बताएं कि यदि मैथमेटिक आपकी जो जनरल मैट्रिक्स होती है वो ये होती है ए आई जे एम इंटू एन, एम है पंक्तियों की संख्या, एन है स्तंभों की संख्या। यदि इसका आप ट्रांसपोज निकालना चाहो तो इसको ए टी या ए डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए, अब देखो पंक्तियों को आप किस में चेंज कर रहे हो, स्तंभों में, और स्तंभों किस में चेंज कर रहे हो, पंक्ति में। इसका मतलब जो आपके आ जे क्या हो गया, आई पंक्ति तो क्या बन गई, स्तंभ बन गए, और स्तंभ क्या बन गई, पंक्ति बन गई। इसका मतलब एन इंटू एम, तो यहाँ एन क्या हो गया, पंक्ति, ये हो गया स्तंभ। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे आपने ए मैट्रिक्स ली 0 1 2 3 4 5, ये आपने एक मैट्रिक्स ली। ये आपकी ऑर्डर कितना है इसका, दो क्या है इसमें पंक्ति है, 2 इंटू 3 की है। यदि भी आज का ट्रांसपोज निकालना चाहो जिसको आप ए टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसमें क्या करना है, जो पंक्ति उसको स्तंभ बना दो, जो स्तंभ उसको पंक्ति आपके पास पहली 0 1 2, इसको स्तंभ बना दो, तो 0 फिर 1 ये 2, ये जो पंक्ति वो स्तंभ में चेंज हो गया। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 3 4 5, ये हो गई आपकी इसकी ट्रांसफर। पंक्ति को स्तंभ बना दिया और स्तंभ को क्योंकि पहला स्तंभ ये पहली पंक्ति थी, यहाँ स्तंभ बन गया, ये पंक्ति ये स्तंभ बन गया। अब स्तंभ को देख लेते हैं। ये आपका स्तंभ है, देखो यहाँ ये पंक्ति बन गई, ये स्तंभ है दूसरा, ये यहाँ दूसरी पंक्ति, ये तीसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति। अब देखो इसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, जैसे इसमें m इंटू एन था, ये n इंटू एम हो गया। इसका 2 इंटू 3 था तो 3 इंटू
2 हो गया। तो ये हो गया आपका ये। तो इस प्रकार से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ये हो गया आपको, इसमें क्या हो जाता है, उसकी ऑर्डर भी इसका चेंज हो जाता है। तो ये अब देखो, ये आपकी आयत मैट्रिक्स थी। अब वर्ग मैट्रिक्स का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने बी मैट्रिक्स ली, जैसे 0 1 2 3 -1 4 5 4 और 2, ये आपकी 3 × 3 की। इसके आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स AT या बी है तो BT लिख दो या B डैश। अब आपको पंक्ति को स्तंभ बनाना, स्तंभ को पहली पंक्ति 0 1 2 तो इसको स्तंभ बना दो 0 1 2। दूसरी पंक्ति है 3 -1 3 -1 और 4। तीसरी पंक्ति है 5 4 और 2। ये बन गए आपके स्तंभ, और स्तंभ बन गई पंक्ति, और कोटि क्या रह जाएगी, वही का वही, क्योंकि ये क्या आपकी एक वर्ग मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अब देखो अगला है आयु की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है वो समान कब होंगी, किस कंडीशन में दो मैट्रिक्स यदि समान होंगी, तो उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी हमारे लागू होंगी, ताकि उस मैट्रिक्स को हम समान बोल सकते हैं। यदि आपके पास दो मैट्रिक्स समान होती है तो पहली कंडीशन उसकी होती है कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, आयु का ऑर्डर, जिसको आप कोटि बोलते हो, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका मतलब जो भी आप मैट्रिक्स यदि समान मैट्रिक्स है, इसका पहला कंडीशन होती है कि इसका ऑर्डर है या कोटि वो हमेशा समान होनी चाहिए। दूसरी कि उसके संगत अवयव, उसके अंदर जो अवयव दे रखे हैं संगत अवयव भी समान होने चाहिए। यदि ये दो कंडीशन फॉलो करती है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होती है, एक दूसरे के समान होती है। पहला उसकी ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दूसरा जो संगत अवयव है वो भी बराबर होने चाहिए। इसको एग्जांपल द्वारा हम देख लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ये, जैसे आपने ए मैट्रिक्स लिए x y z t, दूसरी आपने मैट्रिक्स ली है 2 4 -1 और 3। अब आप चाहते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो, बराबर हो। पहली कंडीशन कि उसकी ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 का, दो पंक्ति दो स्तंभ 2 × 2। तो पहली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है कि दोनों के ऑर्डर क्या है, इसमें इक्वल है। दूसरी कंडीशन है कि इसके संगत अवयव क्या होते हैं, ये जो अवयव है इसका संगत अवयव ये हो गया, इस अवयव के संगत अवयव ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गए। इस प्रकार से जो जहां पोजीशन है सेम पोजीशन इन दोनों अवयव की सेम पोजीशन है, इसकी सेम है, इसकी सेम है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के संगत अवयव होते हैं। यदि कोटि तो इसकी बराबर है और संगत अवयव भी यदि बराबर है तो ये दो जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगी, आपकी समान मैट्रिक्स। इसका मतलब दूसरी कंडीशन x के बराबर 2 होना चाहिए, y बराबर 4 होना चाहिए, z बराबर -1 और t बराबर 3 होना चाहिए। तो यदि एक दोनों मैट्रिक्स समान है तो पहली कंडीशन उसके ऑर्डर बराबर, दूसरी कंडीशन उसके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो, और 3.1 के हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन या उदाहरण वो कराऊंगा, आप उसको बुक में से देख सकते हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा उदाहरण है। मान लो 2-3 प्रकार के सेम क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन में यहाँ सोल्व करा रहा हूँ, बाकी के आप इस हिसाब से सोल्व कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आयु ए का क्रम आपको दे रखा, कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसका ऑर्डर है आपके पास 3 × 5। तो आर एक दूसरी मैट्रिक्स है, वो ए की क्या एक पंक्ति मैट्रिक्स है। तो आयु जो दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है आर, उसका आपको ऑर्डर बताना है। तो ए का ऑर्डर कितना दे रखा आपको, इसका ऑर्डर दे रखा है 3 × 5। दूसरी आपको क्या दे रखा है कि जो दूसरी जो क्या है मैट्रिक्स आर है
वो एक पंक्ति मैट्रिक्स है, और पंक्ति मैट्रिक्स है किसकी, जो आपको पहले वाली मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसकी वो पंक्ति मैट्रिक्स है। और पंक्ति मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाई थी कि यदि कोई भी पंक्ति मैट्रिक्स होती है तो उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यदि एक आर क्या है, एक ही पंक्ति मैट्रिक्स है, इसका मतलब सिंस आर क्या है, आर ए की पंक्ति मैट्रिक्स है, यदि इसकी पंक्ति मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ m का मान कितना हो गया आपके पास है, 1 हो गया, और n का मान कितना रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ बोला कि आर वो एक ही पंक्ति मैट्रिक्स, इसका मतलब स्तंभों में तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ पंक्ति कितनी बन जाएगी, उसमें a बन जाएगी। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स R का ऑर्डर आपके पास क्या बन जाएगा, क्योंकि ये पंक्तियां, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये हो गया आपके पास इसका ऑर्डर 1/5। ये पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या देखा, एक मैट्रिक्स है आपके पास A, वो AIJ, इसका ऑर्डर आपके पास 2/4। तो जो मैट्रिक्स है उसमें अवयवों की संख्या बतानी। इसका मैंने आपको सूत्र बताया था, A में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं कि उसमें जितनी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की जो संख्या होती है उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो क्या होगी, m इंटू एन, m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या। तो यहां से आपको पता चल रहा है इसके ऑर्डर से कि इसमें पंक्ति तो 2 है और कॉलम कितने उसमें 4 है, तो 2/4। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई आपके पास है, 8 है, हो गई। तो ये हो गया इसके अवयवों की संख्या। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए जो मैट्रिक्स ए और बी दे रखी है वो आपकी समान मैट्रिक्स से होंगी। इसका मतलब मान लेते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स ए और बी दोनों क्या है, समान है। यदि दोनों मैट्रिक्स समान है तो उसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हो। समान मैट्रिक्स के लिए आपके पहली कंडीशन होती है कि इसके ऑर्डर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर कितना है इसका, पंक्ति 2 है, 2 और स्तंभ 3 है, इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है। तो मैट्रिक्स ए तथा बी समान है और ऑर्डर भी समान है। हमें आपको कौन सी होती है समान मैट्रिक्स, जिसके ऑर्डर समान हो और जिसके संगत अवयव समान हो। अब हमें तो अवयव का इसका मान निकालना, एक्स वाई जेड, इसमें कुछ अवयव है, एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि आपको इससे पूछा है कि इन किन मानों के लिए इसके कौन कौन से मान होंगे जिसके लिए जो मैट्रिक्स ए और बी है वो समान है। तो हम इसमें 2 कंडीशन मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी दोनों समान है और उसके ऑर्डर भी समान है। यदि दोनों मैट्रिक्स यदि समान है और ऑर्डर भी समान है, इसका मतलब इसके जो संगत अवयव है वो भी क्या होंगे, इसके समान होंगे। तो यहां से क्या हो, सिंस संगत अवयव भी समान होंगे। यदि संगत अवयव समान है तो हम यहां से इसका मान निकाल सकते हैं। संगत अवयव मतलब ये पहला, इसकी दोनों की पोजीशन सेम, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ से तो हमारे पास कोई मान नहीं आ रहा है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ से भी कोई मान नहीं आ रहा है। ये तीसरा अवयव और इसका तीसरा अवयव, दोनों मैट्रिक्स समान है, ऑर्डर समान, इसका मतलब संगत अवयव भी उसके समान है। इसका पहला अवयव क्या, x + 3 = 6 के बराबर हो गया। तो यहां से आपके पास x का मान कितना आ गया, 6 - 3, तो x का मान आ गया आपके पास 3। इसी प्रकार ये इसकी ये और ये दोनों की पोजीशन सेम है और संगत अवयव बराबर है, इसका मतलब y - 4 = -2। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, -2 + 4। तो यहाँ से आपके पास y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये दोनों क्या है, दोनों की पोजीशन सेम है, 4 4 है, 4 = 4, कोई मान नहीं निकाल सकते, इससे लिखने की जरूरत नहीं है। ये फिर z का मान निकालना है, तो तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, 6 = 2z। यहाँ से z का मान
गुणा में वो किसके साथ जाएगा, भाग में, तो 6/2 बराबर कितना हो गया, 3। तो यहां से आपके पास z का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हो गए आपके x y z के मान, इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें आपको देखा ये थी एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स है, यहाँ आपको बोला बीच में इक्वल का साइन है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर मैट्रिक्स है। तो आपको क्या बताना है, ए का मान है, बताना है कि दोनों में ए का मान क्या होगा। अब देखते हैं, यदि दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसके ऑर्डर भी क्या है, बराबर ही है। ये 2 × 2 की है, ये भी 2 × 2 की है। तो इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स, यदि दोनों बराबर है, मैट्रिक्स बराबर है तथा ऑर्डर भी समान है। यदि दोनों की मैट्रिक्स समान है, यह आपको दे रखा है, ऑर्डर भी दोनों के समान है, इसका मतलब इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, संगत अवयव भी समान होंगे। यदि संगत अवयव समान होंगे तो यहां से हम आसानी से ए का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको ए का मान निकालने के लिए पहले के मान की भी जरूरत पड़ेगी। समीकरण जैसे पहला ये संगत अवयव दोनों एक दूसरे के, तो यहां से k + 4 = a, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, क्योंकि आपको तो a का मान निकालना है। अब a का मान यदि यहाँ कोई कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है कि k का मान क्या है, यदि यहाँ कोई और संख्या होती तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको जोड़ के, घटा के या गुणा करके। इसका मतलब पहले आपको k का मान निकालना पड़ेगा, वो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा। तो हम इस दूसरी समीकरण बनाते हैं, -1 और -1 यहाँ से कोई मान नहीं निकलेगा, 3 और 3 यहाँ से कोई नहीं निकलेगा, तो यहाँ से आपके पास तो k - 6 बराबर -4, यहाँ से आपके पास k का मान आ सकता है, तो k बराबर -4 और +6 इधर जाएगा, प्लस माइनस का प्लस, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, 6 में से 4 गए 2, ये हो गया। अब k का मान आप समीकरण 1 में पुट कर दो, तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो यहां से आपके पास k का मान कितना है, 2 है, तो k की जगह 2 + 4 बराबर 1, तो यहां से आपके पास a का मान कितना आ गया, 4 2 6, तो ये हो गया आपका a का मान। इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो x y z और p के मान बताने। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ आपको बराबर, इसने खुद दिया कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो यदि दोनों मैट्रिक्स समान है और ऑर्डर भी क्या उसके दोनों के समान है, इसका मतलब उसके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो मैट्रिक्स समान है, ऑर्डर समान है, संगत अवयव समान हो गए, तो यहाँ से आप आसानी से इसके मान निकाल सकते हो। तो पहला मान निकाल सकते हैं, ये दोनों संगत अवयव एक दूसरे के, इसका मतलब 2x बराबर क्या हो गया, 4, यहाँ से आपके x का मान आ सकता है, तो x बराबर 4/2, तो x का मान कितना आ गया आपके पास है, 2 आ गया, 1 का मान आ गया। ये दोनों अवयव दोनों क्या है, संगत है, तो बराबर होंगे, तो यहाँ से 3x + y बराबर 5, यहाँ से आपके पास y का मान निकालना, तो x का मान पुट कर दो, x का मान आपने निकाल लिया, तो 3x का मान 2 + y = 5, ये हो गया 3 दूनी 6 + y और 5, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -6, तो y का मान -1, ये पहली वैल्यू, ये आपकी दूसरी वैल्यू। इसी तरह ये दोनों संगत हैं, तो -x + z बराबर -4, z का मान निकालना, इसका x का मान आपने निकाल लिया, वो यहाँ पुट कर दो, तो x का मान पुट करोगे तो x का मान, ये माइनस तो है, तो x का मान 2 + z बराबर -4, तो यहाँ से आपके पास z का मान -4 + 2, तो z का मान हो गया आपके पास -2। इसी प्रकार ये दोनों संगत अवयव, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से 3y - 2p = -3, p का मान निकालना, y का मान पुट कर दो, तो 3y का मान कितना आपके पास -1, -2p = -3, इसको करोगे तो ये गुणा करोगे तो -3 - 2p = -3,
ये हो गया। तो माइनस का 2p, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस, इस तरफ ले जाएंगे प्लस, ये दोनों क्या हो गए, 3 में से 3 गए 0, तो यहां से आपके पास 2p इक्वल टू 0, तो p का मान आ गया आपके पास है 0। तो ये आपके चारों मान हो गए, x का मान 2, y का मान -1, z का मान -2 और p का मान है 0। ये हो गए मान। ये आप अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको 2 इंटू क्रम की एक आयु बनानी है। जनरल के मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, a बराबर aij। ये आपको किस ऑर्डर की है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की आपको बनानी है, जो आपको दे रखा है। इसके जनरल अवयव की आपको परिभाषा क्या दे रखी है, aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। इसके सहायता से इससे आप अवयव निकालो, क्योंकि आपके जनरल अवयव की परिभाषा आपको दे रखी है और मैट्रिक्स आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की बनानी है। तो यहां से हम जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले 2 एक, तो aij 2 इंटू 2 क्रम की, तो क्या हो जाएगी a11 पहला अवयव, a21 सॉरी 12, फिर 21 और a22। ये हो गया आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। इसका मतलब ये चारों अवयव निकाल लो और इसके अंदर रख दो, तो आपको जो ये मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और इन अवयवों को जो आप मान निकालोगे उसकी आपको परिभाषा ये दे रखी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं पहला अवयव a11, इसका मतलब i का मान 1 भी और j का मान 1, तो रख दो i का मान 1 प्लस 2 इंटू j का मान 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। 2 को 1 से गुणा करोगे 2 और 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 को 1 से गुणा करोगे 2, तो a11 का मान आ गया 9/2। दूसरा अवयव है a12, a12 निकालो, i का मान आपके पास 1 इंटू 2, j का मान आपके पास 2 है का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू i का मान 1। तो 2 को 2 से गुणा 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5 का स्क्वायर 25 और बट्टा 2, 2 को 1 से गुणा करोगे तो a12। फिर a21 इसका i का मान 2 है, तो i की जगह 2 प्लस 2 गुणा j का मान 1 का होल स्क्वायर और बट्टा में आपके 2 इंटू 2, क्योंकि i का मान 2 है। 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपके पास 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16/2 को 2 से 4, 4 का भाग जाएगा तो कितनी बार 4 चौके 16, तो आपका a21 का मान आ गया 4। फिर a22, i का मान और j का मान सेम है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। तो 2 को 2 से 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और ये हो गया आपका 4, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपके पास है 9। चारों अवयवों के मान आ गए, चारों अवयवों के मान जहां जहां जिसके मान है वो वहां रख दो, आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तो पहला 9/2, इसका मान है 25/2, इसका मान 4 और ये आपके पास 9, 2 इंटू 2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हम यदि अवयवों की परिभाषा दे रखी हो और जो मैट्रिक्स पूछे तो उसको इस प्रकार से निकाल सकते